14 जुलाई को माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों के 67वें बैच के लिए संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो की ओर से आयोजित परिबोधन पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम संसदीय पुस्तकालय भवन के BPST हॉल में आयोजित किया गया। संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा 14 से 18 जुलाई 2014 तक आयोजित किए जा रहे परिबोधन पाठ्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय राजस्व सेवा कराधान प्रणाली का मुख्य आधार है, जिसे आर्थिक मोर्चे की कमान सौंपी गई है। इन्हीं अवसरों को देश की अर्थव्यवस्था सशक्त बनाने के लिए कर आधार बढ़ाने और देश के विकास के ढांचे को मजबूत करने का चुनौतीपूर्ण कार्य भी सौंपा गया है। उन्होंने आगे कहा कि केवल प्रवर्तन अधिकारी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समन्वयकर्ता के रूप में भी उनसे कार्य करने की आशा की जाती है। साथ ही अपने कार्य में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सभी को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी उनको निभानी है। उनसे हमेशा के लिए अपेक्षा की जाती है कि वो सभी सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। पार्लियामेंट में जो भी होता है, बजट प्रिपेयर होता है, बजट रखा जाता है, उसमें अनुमानित आय होती है, अनुमानित व्यय भी होता है। अब ये जो अनुमानित आय होती है, इसमें कई करोड़ों रुपए का टैक्स, हम बोलते हैं टैक्स के इतनी राशि वसूल हो जाएगी, है ना। अभी जैसे आप देखोगे 2014-15 का जो केंद्रीय बजट है, इसमें करीब 18 लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। अब ये टैक्स मिलेगा कहाँ से? कौन इकट्ठा करेगा? सरकार ने योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनाई, कौन करेगा इकट्ठा? इसको इकट्ठा तो होना चाहिए। और आप सब जानते हो कि जो करेगा इकट्ठा वो उत्साही भी होना चाहिए। हम अपेक्षा जब करेंगे, आप भरपूर उत्साह से काम करो, प्रामाणिकता से काम करो, ईमानदारी से काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके गवर्नमेंट की हेल्प करो। जब ये आपसे अपेक्षा करेंगे तो आपके मन में भी प्रश्न आएगा कि हाँ, हम तो काम करें, बट व्हाई? आप क्या कर रहे हो? यहाँ की कामकाज की प्रणाली क्या है? क्या गवर्नमेंट जवाबदेह है या एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं जवाबदेह माना जा रहा है? जब आप खर्च करते हो, क्या लोगों को पता चलता है? सो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। और इसलिए आप आज यहाँ पर है। पार्लियामेंट मेंबर प्रश्न पूछते हैं, विभिन्न विभागों के लिए प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर भी कार्यपालिका तैयार करती है, बट मिनिस्टर हैज टू आंसर। और आपने ये भी देखा होगा कि CAG की रिपोर्ट आती है, CAG की रिपोर्ट पर भी यू कैन डिस्कस। पार्लियामेंट में जवाबदेह मान करके सरकार जवाबदेह है हर उस बात के लिए, जनता के सामने बात आनी चाहिए। और इसलिए आप कितने भी प्रोजेक्ट बनाओ, आपने जो बजट बनाया भी है उस बजट के अनुसार खर्चा होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो उसका भी डिस्कशन कमिटीज़ में होता है। बारीकी से आप अगर ये समझोगे कि हाँ, अगर मैं कोई टैक्स कलेक्शन करता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट के लिए काम करूँगा कल जा करके, तो यस, गवर्नमेंट भी जवाबदेह है। देयर इज समबडी हु आस्क सम क्वेश्चन टू गवर्नमेंट, टू मिनिस्टर, और उसका उत्तर भी कोई कार्यपालिका के अधिकारी भी देते हैं। IAS हैज़ टू प्रिपेयर ऑल दीज आंसर्स। सो जवाबदेही है। यानी मैं इन वेन, जिसको हम कहते हैं कि कर रहा हूँ मैं काम, मालूम नहीं इसका क्या होगा, नो, इट इज़ नॉट सो। तो आप काम को शुरुआत करें, इसके पहले आपको ये जानकारी दी जा रही है, इसलिए आप लोग यहाँ हो कि जो भी आगे जा कर के आप काम करें। बाकी तो बातें जो आती है आप भी जानते हो कि चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर हो, चाहे कस्टम के अधिकारी हो, खूब मेहनत भी करने वाले, मुझे मालूम है, बहुत मेहनत करने वाले ईमानदार लोग भी हैं, मगर चर्चा कई बार जिनकी नहीं होना चाहिए वो ज़्यादा होती है, होता है ना ऐसा। तो कई बार होता है कि 10 लोग अगर अच्छा काम करते लेकिन 12 में से 2 लोग गड़बड़ करते तो वो 2 का ज़्यादा छपता है। इट हैपन्स टू अस ऑल्सो। हम पॉलिटिशियन हैं, हमारे लिए भी होता। हम कई बार बोलते हैं अरे बाबा 543 मेंबर्स है,
सभी थोड़ी गड़बड़ है। 543 में 43 गड़बड़ हो सकते, मगर 500 तो अच्छे हैं, उनकी तो कोई बात करे, उसको भी तो हम समझे। ये अवश्य द सेम थिंग आपके साथ भी है, मगर इसलिए आपको ये भी सब जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से होता है। और यहाँ ऐसा नहीं होता, कोई भी बात यूं ही नहीं उड़ाई जाती। बजट पर कैसे चर्चा होती है, बाकी विभागों के कार्य प्रणाली किस तरीके से रहती है, कैसे चर्चा, कैसे हर बात कहीं ना कहीं सबके सामने आकर के एक पार्लियामेंट में खुली चर्चा का मौका भी होता है। और हर वो बात कहीं ना कहीं नेट पे भी डाली हुई है। प्रश्नों के उत्तर, पार्लियामेंट के प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल टू एवरीबडी, अगर खोल के देखो तो है। तो ये सब आप यहाँ पर आओगे तो कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा। और ये जो महत्वपूर्ण बात है कि आपके हाथ में जो ताकत है कि इनकम के सोर्सेस तो हम डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं क्या होंगे, क्या होना चाहिए, लेकिन वो जो कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को करना है। उसमें आपको कई सारी न्यायिक शक्तियाँ भी आगे जा कर के मिलती है। वो उन न्यायिक शक्तियों का भी आपको जो उपयोग करना है वो कैसे ईमानदारी से आवश्यक है, किस तरीके से आप भी सामान्य लोगों से कैसे जुड़े हुए हो, इनडायरेक्ट वे में ऑल्सो, समटाइम डायरेक्टली ऑल्सो, और मेरे बातों का कैसा असर दूसरे पर हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक थोड़ी सी बात आपको, हालांकि बहुत एक अलग है, मगर एक ऐसे ही कोई व्यवसाय करने वाले, प्रामाणिकता से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति थे, और एक दिन बहुत झल्ला के घर आ गए। वाह, तो कोई टैक्स का मामला या रिटर्न का मामला होगा, कुछ होगा, और जब ऑफिस में गए थे तो उस ऑफिसर ने एक इतने तरीके से कमेंट करी कि एक बात यह है, हर व्यवसाय करने वाला कोई बनिया, जिसको बनिया एक गाली के रूप में उपयोग, क्यों बनिए, कितने कमाए, एंड ही वॉज सो हर्ट दैट डे कि बोले आज लगता है मैं सब व्यवसाय बंद कर दूं। मैं बनिया हूं या मेरा व्यवसाय है, दैट डजंट मीन कि मैं हमेशा कोई टैक्स की चोरी ही करता हूं। तो मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ भी जब आप आ रहे हो, एक जो ट्रेनिंग आपका कि यहाँ भी कैसे बोला जाए, मेरा बोलना कैसे होना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मैं सामने, जैसे आपको हमें उत्साहित करना है, हम कहेंगे कि ये अच्छा काम करो, सब उत्साह से करो, सरकार की मदद आप कर रहे हो, हर एक आप में से ऑफिसर जो बनेगा वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री है सरकार के बजट के लिए भी, नहीं तो खर्चा कहाँ से सरकार करेगी, कहाँ से गरीबों के लिए योजना बनाए, या इन साधारण लोगों के लिए भी कहाँ जनता के लिए योजनाएं बनाए और उसकी पूर्ति कैसे करें। सो यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। तो पूरी इसका आप भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हो, और उसी दृष्टि से हम लोगों को भी काम करते समय जैसे एक नेता के लिए अपेक्षा है, यहाँ आप देखोगे पार्लियामेंट मेंबर, उनका बिहेवियर कैसा, पार्लियामेंट का काम कैसा होता है, आप देखने के लिए आए, क्योंकि कई बार उसको भी क्रिटिसाइज होता है। लाइक दैट आप भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लोकतंत्र, आप भी उसमें कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री हो, और इसलिए ये सब करने में आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके लिए जब आप करीब से जानेंगे पहली स्टेप में कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, हाउ इट इज़ वर्किंग, कैसा क्या होता है, ये जानकारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आप यहाँ पर एकत्रित करोगे, तो ये आप एक प्रकार से प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी या बजट की रीढ़ की हड्डी हो, कोष एकत्रित कर। तो अगर आप मजबूत रहे, आप में इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी एक टेढ़ापन नहीं रहेगा, तो अपने पाप प्रजातंत्र जो है, अपने यहाँ की प्रजातांत्रिक प्रणाली है, ये कहीं ना कहीं दृढ़ता से काम करें। रोविंग कैंप